मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्री व्लॉग्स वंस अगेन। आज हम फिर से आ गए हैं आपको एक नई जर्नी पे लेके जाने के लिए। और आज की जर्नी बहुत न्यू रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक हमने इस जगह का आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया है। तो हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, और जगह कौन सी है वो हम आपको आगे बताएंगे जाके। तो अभी के लिए हम निकल पड़े हैं घर से। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमें लगभग 1 घंटा हो गया है निकले को। तो अभी एक डेस्टिनेशन पे रास्ते में रुकेंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे और फिर आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड तब तक। व्यू तो बहुत सुंदर है क्योंकि हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, और ये है नाहन, कालाम से थोड़ा आगे पड़ता है। तो वी आर ऑन द वे टू उत्तराखंड। और अभी पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों है, ट्रक्स ही ट्रक्स लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। हमने जहाँ पहली स्टॉप पे रुकना है, वैसे तो ऑलमोस्ट 57 मिनट्स का रास्ता दिखा रहे हैं। तो लेट्स सी, एंजॉय द व्यू। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी। और ये उसकी पहली झलक आपको दिख रही होगी यहाँ से वीडियो में। कितना प्यारा ये गुरुद्वारा साहिब बने हुए हैं। मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ और आप पहली बार आ रहे हो। तो हम लोग साथ में पहली बार आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो देखते हैं, अब अंदर दर्शन करेंगे। भीड़ लग रही है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में, तो इससे तो लग रहा है कि खासी भीड़ है आज। चलो लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ की वाइब भी बिल्कुल अलग है, मतलब इतना स्पिरिचुअल सा फील हो रहा है यहाँ पे आके। कर लिए हैं और लंगर भी चख लिया है, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। रास्ते में बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं असली में उत्तराखंड में। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी बाबा जी का नाम लेके, पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब जी से दर्शन करके। और अब हम अगली जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। डेस्टिनेशन फाइनल अगेन कुछ और है, बट आज का हॉल्ट हमारा उत्तरकाशी में रहेगा। तो हम लोग उत्तरकाशी में लगभग आई थिंक 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाएंगे। तो रास्ते बहुत सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि हम अभी बहुत डीप हिल्स में एंटर करेंगे उत्तराखंड की। तो मैं वो रास्ते की सारी ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। रास्ते हैं, दोनों तरफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रेंज है, और ये रास्ते बीच में खाली म्यूजिक, गाड़ी, मनपसंद साथी और ये रोड्स। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम ऑलमोस्ट देहरादून से, हमने आउटर से ही क्रॉस करना था, तो हम शायद कर चुके हैं। और अभी तो सफ़र लंबा है, तो अभी और दिखाएंगे। पहाड़ बहुत सुंदर आने वाले हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है। सो लेट्स वेट।
वाह देखो क्या लैंडस्केप है। ये बीच में एक माउंटेन है, ये अलग सा स्टैंड अलोन माउंटेन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कुछ नेचुरल स्कल्पचर्स इतने सुंदर होते हैं ना कि वो अपने आप में ऐसा लगता है कुछ कह रहे हैं हमको। बहुत सुंदर व्यू है, क्योंकि अब हम पूरे पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं। और रास्ते अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो कितने नैरो रास्ते हैं, और एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे शिफ्ट होते हैं, तो ये ब्रिजेस आते हैं बीच में। तो अभी हमने लंच ब्रेक ले लिया है, अब हम यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू देख के वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। हाय गाइस, हमने यहाँ पर लिया लंच ब्रेक। लंच में घर से बना के लाई थी, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे ऑन रोड इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मैं पालक पनीर और पराठे साथ में लेकर आई थी। तो भूख लगी, अब हम मस्त सा व्यू देख के बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और इसके बाद हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। व्यू देखो कितना सुंदर है भाई गॉड। ऐसा खाना खाने को मिले ऐसे व्यू के साथ, तो व्हाट ऑल एल्स वुड अ पर्सन नीड। मज़ा आ गया। कितना सुंदर व्यू है, और वो जो सामने रोड दिख रही है ना, हमने वहां से जाना है। एंड यू वोंट बिलीव हम इतनी ज्यादा हाइट पर हैं, और इतना सुंदर यहाँ से सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट नो डाउट रिस्की रोड्स हैं। रोड्स बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि रोड्स में कुछ खराबी है, बट रोड्स नैरो बहुत हैं। अनलाइक अदरवाइज हम जब भी पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि कुछ रोड्स वहाँ पर ख़राब थी जब हम मनाली गए थे, तो उसमें रोड्स की कंडीशन ख़राब थी। बट यहाँ पे रोड्स ठीक हैं, बट नैरो बहुत हैं, तो इसलिए बहुत रिस्की हैं। और साइड में आपके बहुत ही डीप खाई है, मतलब इतनी ऊंचाई पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। बट अदरवाइज मज़ा बहुत आ रहा है। तो स्टे ट्यून्ड यार, आगे भी मुझे लगता है बहुत मज़ेदार रास्ते होने वाले हैं हमारे लिए। खुद ये रास्ते एक सरप्राइज थे। तो बट रश भी नहीं है ज़्यादा, गिने चुने लोग हैं यहाँ पर। मुझे लगता है पूरे रास्ते में हार्डली हमने 10 to 15 गाड़ियाँ देखी होंगी, हार्डली, है ना। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई वो नहीं है। तो रास्ता बड़ा पीसफुल है अदरवाइज, बट रिस्की भी है, तो बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कितनी नैरो सड़कें हैं। Neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk boxing and let the rhythm. ये कितने बहुत सारे मिल गए, 2 लिफाफे। ओह माय गॉड, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाऊंगी अब मैं। ओके, सी इतने सारे पाइन ट्रीज हैं यहाँ पर, और ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिलते हैं पाइन ट्रीज ना। और इनके ऊपर वो छोटे छोटे से लगे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कार्विंग के और यू नो शो पीसेस बनाने के काम आते हैं। हम एक लाए थे नैनीताल से, हमारे घर पे पड़ा है, शो यू इन सम ब्लॉग और समथिंग। तो वैसा कुछ हमने सोचा चलो हम ले चलते हैं, तो विल डिज़ाइन समथिंग आउट ऑफ इट। तो लेट्स सी। देखो रोड देखो यार एक बारी, क्या मस्त रोड है। और भी कितने सारे गिरे हुए हैं यार, यहाँ पे बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो इस पहाड़ों का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और आई डोंट नो आपको भी दिख रहा है या नहीं इस वीडियो में, बट वो सामने जो स्क्वायर्स पड़े हैं ना, वो सारे सोलर पैनल्स पड़े हैं।
और आई थिंक यहाँ पे ये इनको चार्ज करके फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते होंगे। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 3:15 और वेदर ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई है। इतना प्लेजेंट वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। सड़कें बिल्कुल ऐसे जिगजैग मोड में चल रही हैं। ये देखो रोड, देखो आप, कितनी मज़ेदार रोड है और ट्रिकी भी है भाई। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो ना वही अपनी गाड़ी लेकर आए यहाँ पर। और अब तो खैर अब तो थोड़ा बहुत शॉप्स आने लग गई, बट बीच में लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता ऐसा था जहाँ पर कोई भी शॉप नहीं थी खाने की। तो दैट्स वाई हम अपना लंच साथ पैक करके लाए थे। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, अगर आप आएँ तो अपना कुछ ना कुछ ज़रूर कैरी करें साथ में खाने के लिए, और वाटर बॉटल्स एंड एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। और अदर कर्व एंड कर्व आप मैप में देख सकते हैं। देखो कितना कर्वी सा हमारा रास्ता है। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उत्तरकाशी एंड स्टिल 2 hours 18 minutes टू रीच। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, टेहरी गढ़वाल क्रॉस कर चुके हैं और आगे निकले हैं। पर वेदर इतना प्यारा है कि मस्त हवा चल रही है और अब यहाँ पर ठंड भी है थोड़ी थोड़ी। तो हमारा मन था कि बहुत लंबा सफ़र है तो हमने सोचा आप ब्रेक ले लेते हैं। आप व्यू देखो यहाँ से, कितने सुंदर पहाड़ है। मतलब पहाड़ों पे वेजिटेशन भी हुई है, मतलब हर तरह के पहाड़ मिल गए हमें देखने को ना। सैंड वाले, पेड़ों वाले, ग्रीन वेजिटेशन वाले, सारी तरह का माहौल यहाँ पे दिख जाएगा। हवा इतनी प्यारी है ना, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। अभी रास्ता है नहीं 2 घंटे का, तो अभी लंबा सफ़र है। तो सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लें, बहुत थकावट हो गई है। पैरों रास्ते में ज़्यादा ट्रांसिस वाला। अब हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उत्तरकाशी अभी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है अभी दूरी पे। और रास्ते में देखो हमें कितना जाम मिल गया है। हम सोच रहे थे सारे रास्ते, बहुत कम लोग हैं रास्ते में, बट अब सारी कसर मुझे लगता है यहीं पे पूरी हो जाएगी। इतना जाम है और यहाँ पे टाइम लगेगा। और हमारे राइट साइड पे देखो कितनी ब्यूटीफुल नज़ारा है, हमें झलक मिली है भागीरथी रिवर की। जो भागीरथी रिवर ही बेसिकली ऋषिकेश में जाके गंगा जी को फॉर्म करती है, और जो देवप्रयाग में 3 रिवर्स मिलके गंगा जी को स्टार्ट करती हैं। तो भागीरथी इज़ वन ऑफ देम। तो इनके भी हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल दर्शन हो रहे हैं। तो लेट्स सी अभी जाम कब खुलेगा और कब हम फाइनली उत्तरकाशी पहुँचेंगे और 30 किलोमीटर्स कवर करके। एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:30 शाम के, एंड वी आर ट्रैवलिंग सिंस द होल डे। सो वी आर वेटिंग कि जाएं और रेस्ट करें यार। तो फाइनली अब थोड़ा थोड़ा जाम खुलने लगा है। आई थिंक ये इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि ये ना साइड पे सारे पहाड़ तोड़ तोड़ के सड़क को शायद ब्रॉड किया जा रहा है, इसीलिए ये थोड़ा रास्ता कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए जाम है। ये देखो पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं और उनको तोड़ा जा रहा है। हाईवे शायद चौड़ा करते होंगे। अब तो बस ऐसे लग रहा है कि फटाफट हट जाए जाम और हम जाएं, क्योंकि अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर्स को कवर करने को हमारे को ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा। तो लेट्स सी। रास्ता देखो कितना ट्रिकी सा है, बहुत डर लगता है ऐसे रास्तों पे, बारिशों में तो खासकर। बट अभी तो खैर बारिश का सीज़न नहीं है, तो पूरा कैमरा हिल गया मेरा। तो इतने खड्डे हैं यहाँ से हो रहा है। दुकान आ गई दिल्ली। अब हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी और आप देख सकते हैं शहर की झलक कि बहुत ही अच्छा, मतलब बसा बसाया शहर है। काफ़ी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको अमेनिटीज़ नहीं मिलेंगी, खाने को, सब्जी वाले सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और पहाड़ों में ये बसे हैं। पीछे देखो कितना बड़ा माउंटेन भी दिख रहा है। तो ये पूरी मेन रोड है उत्तरकाशी की, जो हाईवे है जो आगे
और प्लेसेस को निकलता है। तो अभी लेकिन हमारा होटल यहाँ से थोड़ा आउटर में है, वो लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हम सीधा अभी पहले होटल में ही चेक इन करेंगे, फ्रेश होंगे एंड देन विल सी कि अगर हमें लगा तो हम रात में वापस आके उत्तरकाशी सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ा बहुत जो है मीन्स। बाकी अभी तो सीधा होटल में ही जाएंगे क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, वी नीड टू फ्रेशन अप। और यू कैन सी नॉर्मल लाइफ लोगों की यहाँ पहाड़ियों की कैसे चल रही है। छोटे छोटे घर होते हैं पहाड़ों में, सबके सब बहुत क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली निटेड सा रहता है पहाड़ों का सारा कल्चर, तो अच्छा लगता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। थक गए होंगे आप भी, सुबह से ड्राइव कर रहे हो क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया है, सारी ड्राइव इनकी थी। और जस्ट सी अगर एक लुक दिखेगा अभी पूरे शहर का कितना बसा हुआ दिखता है यहाँ पहाड़ से। देखो पहाड़ों के बीच में देखो देखो क्या व्यू है, छोटे छोटे घर सारे डिफरेंट कलर्स के, व्यू भी बहुत अच्छा बन रहा है। बाकी मैं ऊपर अगर माउंटेन पर गए जब ऊपर जाएंगे तो अगर दिखा तो मैं ज़रूर दोबारा कवर करूँगी। चलो होटल में चेक इन करते हैं, देन विल कैच यू बैक। तो ये हमारी आई है उत्तरकाशी टनल जो कि है 370 मीटर्स एंड दिस इज समथिंग न्यू वी हैव एक्सप्लोर्ड। कुछ नया आया है ये यहाँ पे भी। जब मनाली गए थे वहाँ तो बहुत सारी थी। अब देखते हैं इस टनल में क्या है। इसका नाम है उत्तरकाशी टनल। तो इस पूरे रास्ते में शायद ये पहली ही टनल है ना, और आगे हुई तो ज़रूर दिखाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये होगी 370 मीटर्स लंबी है। तो ये हम निकल आए दूसरी साइड में, खत्म हो गई टनल। सही भाई ये शहर लंबाई में तो बहुत ज़्यादा है, अभी तक शहर ही शहर चले जा रहा है। और ये हाईवे है दैट कनेक्ट्स टू आगे हर्षिल वैली एंड गंगोत्री। और ये है यहाँ का मुझे लगता है मेन बाज़ार है, ये पुलिस चौकी बाज़ार जनपद उत्तरकाशी। ये शायद यहाँ का मेन बाज़ार है जिसे मेन चौक बोलते हैं। और पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है यहाँ पे और पीछे पहाड़ है यार। क्या ही वाइब आती होगी ना शॉपिंग के टाइम भी। क्या मस्त व्यू है। एक साइड भागीरथी जी और इधर हम जा रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं वैसे तो उत्तरकाशी से थोड़ा आउटर में आ गए हैं, जो मेन हाईवे है टुवर्ड्स हर्षिल वैली और आगे जाके। तो इसका व्यू कुछ ऐसा सा है, मज़ेदार है। मौसम भी बहुत सुंदर हो रखा है, बहुत प्यारा वेदर है, ना तो ठंड है ना ही गर्मी है, बहुत प्लेजेंट सा है। तो इट एड्स टू योर ट्रिप। लेट्स गो टू द होटल। हाय गाइस, हम लोग अपने होटल में पहुंचने वाले थे तो रास्ते में हमें ये वाटरफॉल दिखा और ये वाटरफॉल इतना ब्यूटीफुल है, मतलब पानी का फ्लो इतनी, मतलब यहाँ तक हमको इतनी दूर में उसकी ड्रॉपलेट्स महसूस हो रही हैं, इतना उसका फ्लो तेज़ है पानी का। और आवाज़ से भी बहुत पता चल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मतलब इट्स वन ऑफ अ काइंड, बहुत प्यारा वाटरफॉल है। तो कभी भी आप जाओ टुवर्ड्स हर्षिल वैली तो गंगोत्री की तरफ जाओ, या फिर तो आप जब भी उत्तरकाशी से निकले तो थोड़ी ही दूरी पे ये वाला वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। इट्स रियली मेस्मराइजिंग। मैं आपको
आपको जो वाटरफॉल दिखाया था इसका नाम है खेड़ी वाटरफॉल, और ये लगभग वही 8-10 किलोमीटर उत्तरकाशी से आगे आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा था, फ्रेश हो गए हम लोग एकदम, बहुत प्यारा सा नज़ारा था। और अब हम मनेरी विलेज में पड़ता है ये, तो वहाँ से क्रॉस होते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, जो कि शायद मुश्किल से 1 किलोमीटर रह गया अब। और अब रात भी हो गई है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:40, तो मुझे लगता है आज का डे हमारा यहीं पैक होगा, बट नो वरी।